आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब होता है जब फ्लावर बड कंडीशन में होगा, जब फ्लावर ब्लूम नहीं हुआ होगा, उस टाइम पे एक सेपल का अरेंजमेंट कैसा है दूसरे सेपल के कंपैरिजन में, एक पेटल का अरेंजमेंट कैसा है दूसरे पेटल के कंपैरिजन में, उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन की कुछ टाइप्स हैं, जैसे वेलवेट हैं, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट हैं, वैक्सिलरी हैं। वैक्सिलरी को हम पैप्लिनेशियस एस्टिवेशन भी कहते हैं। चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वेलवेट एस्टिवेशन वो एस्टिवेशन होती हैं जब सेपल और पेटल विदाउट ओवरलैपिंग एक दूसरे के साथ टच करेंगे सिर्फ मार्जिनस पे, यानी सेपल के साथ टच करेंगे मार्जिनस पे, पेटल के साथ टच करेंगे मार्जिनस पे, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। यहाँ पे ओवरलैपिंग के बगैर यहाँ पे सेपल और पेटल एक दूसरे को टच करेंगे, सेपल को टच करेंगे मार्जिन पे, पेटल को टच करेंगे मार्जिन पे विदाउट ओवरलैपिंग। ऐसी एस्टिवेशन को हम कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन, और ये हमें देखने को मिलती है कैलोट्रोपिस में, जिसको हम कहते हैं मिल्कवीड। दूसरी एस्टिवेशन है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में जब सेपल्स और पेटल्स आपस में ओवरलैप करे कंटिन्यूसली, यानी सेपल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, पेटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, लेकिन कंटिन्यूसली। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक मार्जिन ओवरलैप होगा, दूसरा मार्जिन ओवरलैप करेगा, यानी सेपल का एक मार्जिन ओवरलैप होगा, दूसरा ओवरलैप करेगा। ऐसे ही पेटल में भी, यानी एक ओवरलैप होगा, दूसरा ओवरलैप करेगा कंटिन्यूसली। ऐसी एस्टिवेशन को हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ये हमें देखने को मिलती हैं चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, तीनों ही मालवेसी फैमिली में आते हैं। तीसरी एस्टिवेशन है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। जब सेपल और पेटल आपस में ओवरलैप करे लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करेगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सेपल या पेटल ओवरलैप होगा, दूसरा सेपल और पेटल ओवरलैप करेगा, और जो बाकी सेपल्स और पेटल्स होंगे वो ट्विस्टेड फॉर्म में होंगे। ऐसी एस्टिवेशन को हम कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। यानी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में सेपल और पेटल ओवरलैप करेंगे लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करेंगे। एक सेपल या एक पेटल कंप्लीटली ओवरलैप होगा, दूसरा सेपल और पेटल कंप्लीटली ओवरलैप करेगा, और जो बाकी सेपल्स और पेटल्स होंगे वो ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ऐसी एस्टिवेशन को हम कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ये देखने को मिलते हैं हमें केशिया और गुलमोहर में। जो लास्ट वाली है वैक्सिलरी को हम पैप्लिनेशियस कहते हैं। क्योंकि ये बटरफ्लाई से मिलते हैं, इसलिए हम पैप्लिनेशियस इसको कहते हैं। ये मॉडिफाइड फॉर्म है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की, और ये सिर्फ देखने को मिलती हैं पेटल्स में, ये सेपल्स में देखने को नहीं मिलते हैं। ये पाई जाती हैं लिग्यूम फैमिली में, जैसे पी हैं, बीन हैं, और मैंने आपको बताया कि इसको हम पैप्लिनेशियस एस्टिवेशन भी कहते हैं। यहाँ पे 5 पेटल्स होते हैं। सबसे बड़ी पेटल जो होती है, जो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है, उसको हम स्टैंडर्ड पेटल कहते हैं। स्टैंडर्ड पेटल के बाद स्टैंडर्ड पेटल सबसे बड़ी पेटल होती है, यानी लार्जेस्ट पेटल होती है। मैंने आपको बोला ये स्टैंडर्ड पेटल जो लार्जेस्ट पेटल है ये पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। फिर ये जो बड़ी वाली पेटल होती हैं स्टैंडर्ड पेटल, ये ओवरलैप करती हैं, कंप्लीटली ओवरलैप करती हैं दो साइड वाइज पेटल्स को, जिनको हम लेटरल या साइड वाइज पेटल्स कहते हैं, उनको हम विंग्स भी कहते हैं। और जो लेटरल साइड वाइज जो इसमें पेटल्स होते हैं वो इंटर्न ओवरलैप करती है दो स्मॉल फ्यूज्ड पेटल्स को, जिनको हम कहते हैं कील या कैरेना। अगर हम इसको एक फ्लोरल फार्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे C1, क्योंकि C डिनोट करता है पेटल, 1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक बड़ी पेटल होते हैं जो पोस्टीरियर साइड में होते हैं। फिर हम लिखेंगे +2 क्योंकि लेटरल 2 पेटल्स होते हैं साइड में, जिनको हम विंग्स कहते हैं। फिर हम लिखेंगे +2, लेकिन +2 जो बाद में लिखेंगे वो ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि जो 2 लास्ट वाली होती हैं जिनको हम कील और कैरेना कहते हैं वो फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो, इसीलिए हमने लिखा है 2, लेकिन वो ब्रैकेट में रखा। ब्रैकेट इसीलिए क्योंकि वो वहाँ पे फ्यूज हुए होते हैं, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा, यानी C1 +2 और +2।